Hello students, this is class 10th NCERT chapter first real numbers exercise 1.1 question number first. क्वेश्चन दिया है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, वो इन क्वेश्चंस को करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम इसका पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट दिया हमें 135 एंड 225, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। तो हमने सीखा था कि हम इन दोनों में पहले बड़ी वैल्यू देखते हैं। बड़ी वैल्यू यहाँ पर 225, तो हम इसे डिविडेंड बना देंगे। डिविडेंड 225 को हम डिविडेंड बना देते हैं और छोटी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं। छोटी वैल्यू से डिवाइड, तो 135 इंटू 2 करने पे अगर हम 135 इंटू 2 कर दें तो ये हो जाएगा 270, और जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर हमारे पास आएगा 135, और यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 0 और 90। अब हमारी पहली स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें चेक करना होता है कि क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हमने देखा था कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए हम डिवाइज़र को डिविडेंड बनाते जाते हैं। तो हम यहाँ पर 135 को डिविडेंड बना देते हैं। हमने 135 को डिविडेंड बना दिया। अब 90 इंटू 2 करने पे 180 आ जाएगा, लेकिन 180 135 से ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ भी हम 1 टाइम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 90, और यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 45। अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो हमें स्टेप्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस डिवाइज़र को फिर से डिविडेंड बनाना है। तो हम इसे भी डिविडेंड बना देते हैं 90 को। अब हमारा जो है 45 इंटू अगर हम 2 कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 90, और रिमाइंडर बचेगा 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम प्रोसेस रोक देते हैं और फिर डिवाइज़र चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर 0 आने पर, रिमाइंडर 0 है तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा डिवाइज़र है ये 45 है। ये 45 हमारा रहेगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि है 135 और 225 का। तो यहाँ पर हमने HCF निकाल दिया है 45, ये हमारा रहेगा आंसर। पर इन स्टेप्स को हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके जमाना होता है। तो अब हम वो करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से जमाना होता है। फर्स्ट हम लिखते हैं हियर 225 इज़ ग्रेटर देन 135, सो वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम पहली स्टेप में जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है वो 225 और 135 में लगाने जा रहे हैं। तो 225 एंड 135 हमने सीखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होती है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल सकते हैं। ये होती है हमारी A = BQ + R। A = BQ + R। यहाँ पर हमारा जो A होता है ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड। B हमारा होता है डिवाइज़र, Q क्वोशंट होता है, और R होता है हमारा रिमाइंडर। तो इस तरह से अब हम 225 और 135 में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने जा रहे हैं। तो A = BQ + R हम लगाएंगे। इसमें A की जो वैल्यू है हमारी पहली स्टेप के लिए 225 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 225 इक्वल टू जो B है यहाँ पर 135 इंटू Q है 1 प्लस रिमाइंडर है 90, रिमाइंडर 90। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो हमें स्टेप्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगेन वी अप्लाई यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिदम 2। अब हम सेकेंड स्टेप में जो है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे 135 और 90 में, इन दोनों में। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम लगा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम 2 135 एंड 90। अब इस स्टेप के लिए जो हमारा ए रहेगा वो 135 होगा, तो ए हो जाएगा हमारा 135 इक्वल टू हमारे पास होता है बी इंटू क्यू। बी है यहाँ पर 90 इंटू क्यू की वैल्यू है 1, क्यू की वैल्यू है 1 प्लस यहाँ पर इस स्टेप का जो रिमाइंडर है 45 प्लस 45। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं है, हम लिख देते हैं सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। अब हम यहाँ पर 90 और 45 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। अगेन वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। हम 90 और 45 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाने जा रहे हैं। तो 90 जो है हमारा अब 90 ए हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा 45, क्यू रहेगा 2 और रिमाइंडर रहेगा 0। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 90 हमारा ए हो चुका है, बी है हमारा 45 और क्यू है 2 और रिमाइंडर 0। तो जो रिमाइंडर है 0 है, तो हम लिख देते हैं सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 द प्रोसेस विल स्टॉप। यहाँ पर हम प्रोसेस हमारी रोक देते हैं। अब हम चेक करते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 है उस टाइम पर हमारा डिवाइज़र क्या है। डिवाइज़र है यहाँ पर 45 और यही होगा HCF 135 और 225 का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 विल बी 45। ये रहेगा HCF 135 और 225 का। इसी तरह हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो ये पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप। सेकंड पार्ट हमारा है 196 एंड 38220। तो हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट 196 एंड 38220। हमें इस पार्ट में भी देखना होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो जैसा हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 38220 हमारी बड़ी वैल्यू है, तो हम इसे बना लेंगे डिविडेंड 38220 और हम छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, डिवाइज़र बना देंगे इसे 196। अब इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 382 और 196 में हम चेक करते हैं कि 382 आ सकता है क्या है। तो ये हो जाएगा 3 2 6 12 2 9 18 और एक 19 और 2 1 2 और एक 392 और यहाँ पर है 382। तो 392 ज़्यादा हो जाएगा 382 से, इसलिए हम इसे 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमें देगा 196 और माइनस करने पे यहाँ से बचेगा 12 - 6 6 17 - 9 ये देगा 17 - 9 8 2 - 1 1 186 और 186 196 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हमें ऊपर से 2 नीचे लेना पड़ेगा। ऐसा इसी क्वेश्चन में हुआ है जिसमें हमने ऊपर से वैल्यू नीचे उतारी है। अब हमें चाहिए 196 में 1862, तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें 9 टाइम्स तो ये हमें देगा 9 6 54 5 9 9 81 और 5 86 9 1 9 और 8 1764 मिलेगा हमें यहाँ पे 1764। माइनस करने पे 12 - 4 8 15 - 6 9 और यहाँ पे बची है वैल्यू 0। अब हमारे पास 98 बचा है और 98 नहीं आ सकता 196 में, इसलिए हम ऊपर से 0 ले लेते हैं।
ये आ जाएगा हमारे पास 980। अब हम 980 चाहिए हमें और 196 में, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 196 इंटू 5, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45 और 3 48, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, आ जाएगा हमारा एग्जैक्टली 980। तो हमें मिला है यहाँ पर 980 और इसे माइनस करने पे रिमाइंडर हमारा आ चुका है 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम प्रोसेस रोक देते हैं और फिर हम जाते हैं डिवाइज़र पर। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 है और डिवाइज़र यहाँ पर है 196 और ये गया था हमारा 195 टाइम्स में, 195 टाइम्स में। तो 196 है हमारा डिवाइज़र और यही होगा हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमारा रिमाइंडर 0 है। अब हम इसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे here 38220 is greater than 196. We apply Euclid's division algorithm टू, यहाँ पर हम लगा रहे हैं 38220 और 196 में, 38220 एंड 196, इन दोनों में हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगाई है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होती है हमारी a = BQ + R। यहाँ पर जो हमारा a है, a रहेगा हमारा 38220, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 38220 इक्वल टू b रहेगा 196 इंटू q है हमारे पास 195 प्लस रिमाइंडर है 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है हमारा रिमाइंडर 0, तो हम बोल देते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, द प्रोसेस विल स्टॉप। यहाँ पर हमारी प्रोसेस और रुक जाएगी और हम जाएंगे डिवाइज़र पे, और डिवाइज़र है हमारा यहाँ पर 196। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF ऑफ 38220 एंड 196 विल बी 196। तो ये रहेगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इन दोनों इंटीजर्स का। इसी तरह आपको इसका पार्ट 3 जिसमें 867 और 255 का HCF निकालना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो आप खुद ट्राई करके और सॉल्व करके उसका HCF कमेंट सेक्शन में बताइएगा।